तो मार्केट की एक लैंग्वेज है जो कि मार्केट में कोई बंदा जिसके बारे में बात नहीं करता। इंडिया में जितनी भी बुक्स लिखी हुई हैं टेक्निकल एनालाइज और ये सारी चीज़, भाई सब की सब कॉपी कैट है। पे आपने 1 लाख रुपए से 1 करोड़ 30 लाख रुपए बनाए थे। उसके अंदर पे ये सारी ट्रेड्स इंट्राडे की थी कि सब इंट्राडे, नो कैप। लेकिन जब मेरी कैपिटल 10 लाख रुपए हो गई थी ना, तो 10 लाख से रोज 1 लाख 1.5 लाख रुपए में आराम से बना रहा तो 10% पर डे लोग यहाँ पे। भाई। तीन मैं 3% महीने की बात कर रहे हैं भाई लोग यहाँ पे। मैं आपको सुबह मार्केट देख के बताऊंगा, आज मेरा दिन है, आज मैं 5 लाख रुपए बनाऊंगा और बना दूंगा। मेरा दिन होगा तो मैं बना लूंगा और मुझे पता है मेरा दिन कौन सा है ना। बस एरिया ऑफ लोकेशन। यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी के बारे में और माइंडसेट के बारे में। किसी के पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो किसी के पास माइंडसेट नहीं है, किसी के पास साला दोनों ही नहीं है। तो आप ऊपर किसको रेट करते हो? आपके पास बढ़िया स्ट्रेटजी हो लेकिन माइंडसेट ना हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। वेलकम 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 दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चाय एंड चार्ट्स के एक नए एपिसोड में। चाय एंड चार्ट्स ट्रेडिंग मॉन्क्स का यानी मेरा, मानस का और उत्कर्ष का एक इनिशिएटिव है अपने गेस्ट से कुछ सीखने का, और ना ही खुद सीखने का और आप लोगों को भी सिखाने का। आज हमारे साथ बहुत ही मजेदार गेस्ट है। वो मार्केट के वेटरन है, साथ ही में उनके पास 16 साल से भी अधिक एक्सपीरियंस है। और वो हम लोगों को तो यहाँ पे सिखाई थे, साथ में वो 4,37,000 लोगों को भी डेली सिखाते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम पंकज भैया। पंकज भैया, कैसे हैं आप? क्या अच्छा हूँ भाई, हालचाल? थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू सभी लोगों से। थैंक यू भैया। पंकज भैया, सीधा डायरेक्ट सवाल। 50,000 के 80 लाख रुपए। हमने ख्वाबों, जब भी मार्केट में हम लोग आए थे ना, हमने सोचा था यार हम भी करेंगे, लेकिन आपने कर दिया। कैसे? भाई ये मैंने पहली बार तो नहीं आपको किया। थोड़ा रोकेंगे भैया, मैंने तुमने कम सुना है। जो आपने अपने पॉडकास्ट में बोला था वो था 1 लाख 1.4 करोड़। हाँ। मैंने कहा यार 1 लाख तो मेरे पास भी थे, वो जीरो हो गए। और मानस के पास तो 1 लाख थे, वो भी पहले वाले 1 लाख जीरो हो तो गए। आप मैंने कैसे करे? मैंने ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी मैं कई बार कर चुका हूँ। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 50,000 की कैपिटल को पहले मैंने 13 बार उड़ाया भी है, जीरो भी किया है। हाँ, ओके। ठीक है। उस टाइम पे मार्केट में बहुत लीवरेज चलता था, वो बहुत। लेकिन उसके बाद मैंने 10,000 की कैपिटल को 23 बार 1 लाख रुपए बनाया था। 10,000 रुपए की कैपिटल कैपिटल को। को, क्योंकि मार्जिन बहुत था, मेरे मामा जी ब्रोकर थे तो ओके। मार्जिन से गेम बहुत चला लेते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ये मार्जिन वाली स्टोरी खत्म हुई, क्योंकि हाथ तो वैसे ही था हमारा, तो हाथ तो हमारा सारा वैसा ही था जैसे ये बोल रहे हैं, राइट। तो उसी स्टेप को जब जब मैं किसी नए जूनियर को जोड़ता हूँ ताकि उसमें सेल्फ मोटिफिकेशन ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैंने कई बार ऐसी चीज़ देखी कि मैंने आपको सिखा तो दिया, लेकिन आपको सारी टेक्निक तो आ गई, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस कभी आपकी तरफ गया ही नहीं। तो मैंने जब बहुत सारे लोगों को ये सिखाया, मैंने देखा, सबसे पहले मैंने जो 24 लोग बनाए थे जिसमें से 18 लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के पास मेरा कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि उनको मैंने अपने हाथ से ट्रेड लगाते हुए सिखाया है। ऐसे सिखाते हैं, उनके हाथ से लगवाया। तो मैंने एक चीज़ देखी, ये लोग इसीलिए जल्दी सीख गए क्योंकि उस टाइम पे मार्जिन का गेम था, छोटी कैपिटल से बड़ी कैपिटल हमने बनाया था और यही चैलेंज हम चलाते थे। तो बेसिकली क्या है, फिर अभी नए जूनियर जुड़े थे, जैसे अभी तो वो अलग हो गए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो 50,000 की कैपिटल लेके आए थे, जो शुरू में 50,000 की कैपिटल से 10 लाख रुपए बनाए। तो मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि 50,000 की कैपिटल से सीधा 10 लाख रुपए नहीं बने थे वो। 50,000 से सीधा पहले 5, 55, 65, 60, 70, एक तक लेकर आए। एक में फिर रोज 10,000 रुपये ऐड करके बंद करने लग गए। ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे करके हमारी कैपिटल हो गई 2 लाख रुपए। बस 2 लाख जिस दिन कैपिटल हो गई, उसके बाद ही रोज 30-40 हजार रुपये बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये कितने टाइम पीरियड लगा, मतलब आपको 50,000 से 10,000 से 1 लाख तक की जर्नी वाली? 10,000 से 1 लाख जो बनाया था वो हमने 2013 में बनाया था। आज भी मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। सेल्फ मोटिफिकेशन लेंगे कि जो भी बंदा आता है, देख पहले मैं ऐसे काम करता था और आज भी मैं ऐसे ही करता हूँ, ताकि उसको ये सिखाया, देख समय चेंज हो गया लेकिन मेरा टेक्निक कभी चेंज नहीं हुआ। इसीलिए उसको ये चीज़ सिखाता हूँ। अभी मैंने जो 50 लाख से 80 लाख रुपए बनाए, अब हालांकि वो अब 80 नहीं है, अब तो वो लगभग लगभग डेढ़ पौने 2 करोड़ के आसपास हो गए हैं। ठीक है।
अभी रिसेंटली 3 महीने में मैंने 50 लाख की कैपिटल से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बोला ये तो छोटी कैपिटल से बनाना है, 50 बड़ी कैपिटल तो मैनेज ही नहीं कर सकता। तो भाई 50 लाख की कैपिटल से रिसेंटली मैंने अभी 3 महीने के अंदर ही मैंने 1.5 करोड़ रुपए बना दिए, जमा जमा उसका वेरीफाइड पीएनएल भी आपने देखा होगा वहाँ पे बोर्ड्स में, वो वही अकाउंट था। अभी मैंने नया चैलेंज चलाया है, तो वो अकाउंट छोड़ के अब दूसरे अकाउंट में चला रहा हूँ, 1 करोड़ से 5 करोड़। तो अभी मैंने मतलब 12-13 दिन है हुए हैं, 12-13 लाख रुपए में बना चुका हूँ। हाँ, 13 लाख रुपए में बना चुका हूँ। तो इसमें आप जो मेजर टेक्निक यूज करते हो, देखो इसमें अब 3 चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, दूसरा आपका टाइम फ्रेम क्या है, तीसरा आप कितना रिस्क ले रहे हो। क्या आप 1 करोड़ की कैपिटल, या मान लेते हैं 50,000 के कैपिटल पे योलो जा रहे हो, मतलब यू लिव ओनली वंस, कि एक ट्रेड या तो 50 के 80 बनेंगे, नहीं नहीं, या या तो 50-0। बनेंगे, या 50 नहीं जीरो हो नहीं, जाएंगे, वो नहीं जीरो करता, टू जीरो हीरो जीरो जिसको बोलते हैं। वो नहीं और करता। इसमें चौथा पार्ट आ गया टेक्निक स्ट्रैटेजी, हाँ चौथा पार्ट आ गया पोजीशन साइजिंग, कि आप कैसे कर रहे हो। तो ये सारे पार्ट इन सब चीज में इंक्लूड है। तो इन सब चारों पार्टों में आपका क्या रहता था? पहले आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, मार्केट में स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता, टू बी फ्रैंक। ओके। अब आप बोलोगे कि फिर काम कैसे करते हैं, एग्जैक्टली देखो भाई, मैं मार्केट में तब से हूँ जब चार्ट नहीं होता था। बार ग्राफ करके आपने देखा होगा 10th क्लास में, बार चार्ट करके वो होता था, वो आज भी मुझे याद है। या तो नीले कलर का होता था या ग्रीन कलर का होता था, उस पर आपको सिंबल बनाना पड़ता था, ये पॉइंट है, और उसके आगे रेट लिखना पड़ता था, ठीक है, न्यूमेरिक। तो उस टाइम पे इस तरीके से एनालाइजिंग करते थे, ठीक है। मेरे गुरु का नाम सेठी है, पूरा नाम तो ले नहीं सकता मैं उनका, ठीक है, मैं वैसे भी नहीं लेता उनका, और वैसे भी नहीं देना चाहूँगा, डिस्टर्ब कर देगी पब्लिक। तो क्या है, उनसे मैंने एक चीज़ सीखी थी कि मार्केट में सबसे बड़ा गेम है ऑब्जर्वेशन और स्टॉक सिलेक्शन। अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जर्वेशन आदमी करे कैसे। अगर तो उसको ऑब्जर्वेशन करना आ गया तो स्टॉक सेलेक्ट अपने आप हो। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल, जिसमें बच्चे मज़े करते हैं, टू बी फ्रैंक, मज़े मैंने भी किए कॉलेज और स्कूल में, बहुत मज़े किए, और कभी बंक नहीं किया, लेकिन मज़ा बहुत किया। तो पढ़ने में लकीली इंटेलिजेंट था मैं। तो क्या था, धीरे 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 चीज़ें समझ में आ गई। एक चीज़ समझाई गुरुजी ने, कि दुनिया ये सोचती है कि पैसा कमाते कैसे हैं, और उसकी तरफ भागती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, हाउ दे आर लूजिंग द मनी, बिकॉज लूजर इज बिगर देन विनर। नंबर ज्यादा है लूजर्स हाँ, के। तो ज़्यादा है, तो ये समझना है। अब मैं तुझे ये समझाऊंगा, तुझे समझ में नहीं आएगा, तू खुद समझेगा, मुझसे सवाल करेगा तो तुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ताकि मैं समझाऊँ। तो मैंने रोज़ देखा, मेरे मामा जी ब्रोकर थे, उनके पास कोई बंदा आता था, स्कूटर पे आता था, टुक 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 टुक, आके मेरा डीएलएफ ले ले, मेरा टीसीएस ले ले, सेंचुरी टेक्सटाइल ले ले, रोज़ 500 1000 रुपये। उस टाइम पे 500 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती थी, 1000 रुपये बना के अपना चला जाता था। मैंने देखा जो मार्केट के खिलाड़ी आदमी, वो पूरे दिन ऐसे लगा लगा के देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो पैसा लूज कर रहे हैं, ये आया स्कूटर पे, आया, पैसा कमाया, बनाया, चलाया, चला गया। हाँ। मैंने मामा जी से बोला, ये कौन है, इसको तो बड़ा ज्ञान है। बोला उसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो आता है, दिमाग बस देखता है, हाँ 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 हाँ, ये ले ले। बोला उसका लक चल रहा है। मैं बोला ठीक है। अब उसका बोला लक चल रहा है, तो मैं बोला लक कितने ही दिन चलेगा। मैं मामा जी के पास, कोई इंसिडेंट हो गया था इसलिए मामा जी के पास चला गया। मैं मामा जी के पास रेगुलर बैठने लगा, वो देखा तो 6 महीने तक ही ऐसे चल रहा है। बड़ा लंबा लग मैं चला। बोला भाई उसका तो लक ही क्या है। फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई, इस मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा ज्ञानी आदमी देगा, सो ट्रेड लाइक अ डम्प। आपने हमेशा बुद्धिमान बन के नहीं काम करना, बुद्धिमान आदमी ज़्यादा पैसा देता है। और आपने हमेशा मूर्ख बन के काम करना है। क्यों? क्योंकि मूर्ख की चाल कभी किसी को नहीं पता। ना ही कोई ध्यान दे रहा है, ये और तो मूर्ख ही है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई आदमी मूर्ख चल रहा होगा तो आप उससे दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अब अरे अभी पता नहीं ये पागल क्या क्या कर कर दे, देगा। समझ में आया। लेकिन एक डिसेंट आदमी चल रहा है तो आप उसके साइड में से निकल जाओगे। हम्म। अगर मैं उल्टी सीधी मोटरसाइकिल चलाऊंगा या गाड़ी चलाऊंगा, मजाल की आप मुझे ओवरटेक कर दो, नहीं, नो नहीं, चांस, नो है चांस। ना। स्पेशली इस टाइम पे थार वालों को कोई ओवरटेक नहीं तो करता। थार ही है अपने पास। ठीक है, हमारी थार का ब्लैक का और वाइट का वैसे ही ब्लैक वो है हमारा रिकॉर्ड। तो इस चीज़ में क्या है, आपको एक चीज़ देखो, ये छोटी सी बात है लेकिन ट्रेडिंग में ये कितनी बड़ी बात है। मैं इस चीज़ को पहले शुरुआत के ही दिन में भाप गया था। हालांकि नॉलेज लेना मैंने भी ट्राई किया, और टू बी फ्रैंक, आई टेकन लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम यूट्यूब्स,
पहले तो यूट्यूब पे बहुत कुछ था, अभी तो बहुत कुछ हट गया है, टू बी फ्रैंक। फिर एक इंस्लाइकोपीडिया करके ऐसे कोई वेबसाइट होती थी, वहाँ से कुछ लिया। फिर babypips.com होती थी, वो भी लिया। अब तो forex pips भी बन गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आज भी मेरे पास, मेरा 16 साल पुराना कंटेंट आज भी रखा हुआ है मेरे पास। इफ़ एनी वन इंटरेस्टेड टू टेक द नॉलेज, मार्केट की डीप नॉलेज चाहिए, तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ सारी चीज़ें। उसके अंदर सभी तरीके के चार्ट पैटर्न्स हैं। तो पढ़ने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था थ्योरेटिकल, तो हमेशा चार्ट लेके रख लेता था मैं। तो वो चार्ट लेके रखने का रीज़न क्या था कि रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स मेरे माइंड में घुस जाएं। रिपीटेशन ऑफ पैटर्न, देखो, अगर आपको किसी को समझना है ना, तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। अगर मैं हिंदी बोलूँ और आप उड़िया बोलो या मराठी बोलो, तो मैं तो नहीं समझ पाऊंगा। हो सकता है आप मेरी बात तो समझ लो, लेकिन मैं आपकी ना समझ पाऊँ। लेकिन मैं आपको आंसर तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे, मैं आपकी लैंग्वेज को समझूंगा। तो मार्केट की एक लैंग्वेज है, जो कि मार्केट में कोई बंदा जिसके बारे में बात नहीं करता। इंडिया में जितनी भी बुक्स लिखी हुई हैं, टेक्निकल एनालाइज और ये सारी चीज़, भाई सब की सब कॉपी कैट है। द रियल बुक इज डिजाइन बाय स्टीव निसन। स्टीव निसन की जो कैंडल स्टिक की बुक आप देखते हो, इसके अलावा भी एक बुक है, निंजा कावासाकी करके। उसमें वो उसकी सारी टेक, मतलब जिस बुक की आप बात कर रहे हो, जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट की, उसी बुक का एक एडवांस वर्जन है। उसके अंदर वो सब चीज़ लिखी हुई थी। वो मार्केट में भी अवेलेबल है? मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल, तो नहीं है। जब मेरे पास थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब वो अवेलेबल थी, और मैंने लगभग वो $300 में ली थी वो, ठीक है। एडवांस कैंडलस्टिक स्टीव निसन की। हाँ, तो वो मैंने ली थी। तो उसके अंदर वो सारा गुप्त ज्ञान लिखा था। इसको, पैटर्न्स एंड हाँ, ऑल। इसको अलग वे में मत लेना, गुप्त ज्ञान को। तो सारा कुछ उसमें ऐसे लिखा हुआ था। हालांकि वो नॉलेज मेरे सामने थी, आंखों के आगे, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दी जब तक वो बुक नहीं पढ़ी। उस बुक से मेरे कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी समझ में आई कि यही मार्केट में पैसा बनाने का सिस्टम है। वो स्ट्रैटेजी है। तो मतलब आपको उस बुक से पैटर्न्स समझ में आ पैटर्न गए समझ में आया कि हाँ, एक्चुअल प्राइस में, पैटर्न्स। हाँ, उसमें अच्छा। मैंने कैंडल स्टिक नहीं सीखा उससे। ओके। मैंने सिर्फ उससे ये सीखा, सिर्फ और सिर्फ, कि इसका मार्केट का चार्ट देखने का नजरिया क्या है। अच्छा। तो थोड़ा बताइए उस नज़रिए के तो बारे में। उसका एक चेला होता था उस टाइम पे, मिस्टर पोल। Okay. तो लकीली मैंने पोल को मेल डाला और ऐसे ऐसे किया, बोला आई वांट टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम योर साइड, कैन यू गिव मी सम टाइम। तो $1500 की ट्रेनिंग थी उसकी। अरे बाप रे। उस 15, टाइम पे 1500 हाँ, डॉलर $1500 इधर उधर से दोस्तों से इकट्ठे करके, अरे यार दे, यार दे, कॉलेज में ऐसे ही घर पे बेवकूफ़ बना दिया कि वो उसकी लाइब्रेरी की फ़ीस भरनी है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे करके पैसे ले लिए। बड़ी महंगी लाइब्रेरी की फीस थी। नहीं मतलब सेमेस्टर की फ़ीस भरनी है। अब जनरली क्या बताओगे, अब देखो आप सेमेस्टर की फ़ीस ले लो, 6 महीने बाद फिर से सेमेस्टर की फ़ीस ले लो, तो ध्यान नहीं देगा कोई। तो उस टाइम पे ये कर दिया। तो आज मैं खैर फर्स्ट टाइम ये बात डिस्कशन कर रहा हूँ। तो उसमें क्या था, उन्होंने बताया, तो उस बंदे ने जो मेरे को ट्रेनिंग दी ना, उसने तो मेरा दिमाग ही खोल दिया। नो कैंडल स्टिक, नो पैटर्न, नो मूविंग एवरेज, नो इंडिकेटर। उसने मुझे एक ऐसा गेम बताया मूविंग एवरेज के साथ कि आप शॉक्ड हो जाओगे। आपकी आंखों के आगे गेम है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। तो नो कैंडलस्टिक्स, ओनली मूविंग एवरेज? ओनली मूविंग एवरेज का भी वो खेल नहीं है जो आप सोच सकते हो। अच्छा। मतलब एरिया ऑफ लोकेशन इज द बेस्ट पार्ट। थोड़ा समझिए, एरिया ऑफ लोकेशन। लोकेशन यानी आपको ट्रेड कब बिठाना है, अच्छा, किस किस लोकेशन पे ट्रेड लोकेशन में लेना है? ट्रेड बिठाना है। ओके। तो वो जब उसने मेरे को बोला ना एरिया ऑफ लोकेशन, तो मैं चीज़ समझ गया। फिर मैंने उसको एक ही चीज़ बोली, बॉस आई ओनली वांट टू लर्न इट द एरिया ऑफ लोकेशन। मुझे ये समझाओ, ये एरिया ऑफ लोकेशन क्या है। कोई जोन है। हाँ, कि ये कैसे फाइंड करते हैं, हम्म कैसे ढूंढना है। तो जब चीज़ें धीरे धीरे मेरे सामने आई, तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी, यार ये चीज़ें तो मैं जानता था, लेकिन इसने जिस तरीके से बताया, उस तरीके से तो मुझे नहीं पता। अब एक ही चीज़ को इसने दो तरीके से बताया कि अगर ये हुआ तो ये होगा, और यही पैटर्न में ये हुआ तो ये होगा। तो वो चीज़ मैं तुरंत समझ गया।
धीरे-धीरे उसने मुझे बताया मार्केट में आपने सुना होगा गैप थ्योरी ये वो गैप फलाना थ्योरी, चीज़, ठीक है? 3 टाइप के गैप जो होते ठीक है। हैं। असल में मैं देख के बता दूँगा कि अब कौन से वाला गैप आने वाला है। आप मतलब आप समझो। एक दिन पहले बता मैं देंगे? पहले बता दूँगा कि आज ये वाला गैप हो गया, अब ये है और ये वाला गैप आने वाला है बस। अच्छा, जैसे आज निफ्टी गैप अप हुई थी, हाँ, तो अब कल पे ये गैप अप। ये इस तरीके से नहीं होगा, हर बार वैसा नहीं बनेगा। अच्छा, तो जिस पैटर्न से वो गैप बनता है, मल्टीपल टाइम्स में मैंने मतलब सो मेनी टाइम्स मैं देख चुका कि हुँ, आखिर ये जो गैप बनते हैं, इससे पहले पैटर्न्स कैसे हैं। जैसे ही वो अच्छा, पैटर्न्स बनते हैं, मैं तुरंत समझ जाता हूँ ये वो पैटर्न है और अब ये गैप अप होने वाला तो आप बीटीएसटी भी ले सकते हो उसमें। है। बीटीएसटी भी ले सकता हूँ। 90% केस में मैं क्या करता हूँ, ऐसे गैप ढूंढता हूँ जो लास्ट गैप अप होते हैं, टॉप लेवल पे। एग्जॉशन गैप एग्ज़ॉशन, जिसको हाँ, बोलते हैं। तो उसको मैं तुरंत भाप जाता हूँ, ये लास्ट है। तो वहाँ से पलट देते अभी हैं। रिसेंटली आज 26 मई है, तो कल या परसों में लास्ट गैप शायद चंबल फर्टिलाइजर में इस वीक में हो जाए। अच्छा, टॉप गैप जो आप कह रहे नीचे हैं। डाउन चल रहा है वो, तो गैप डाउन कभी भी हो जाएगा। अच्छा। मतलब चंबल फर्टिलाइज़र कभी भी गैप डाउन हो जाएगा। हाँ, अच्छा, जैसे आज बालकृष्ण में हुआ तो मेरे को पहले से ही पता था कि गैप अच्छा। डाउन होगा और तुरंत उठाई। अच्छा। तो ये इसमें थे गैप डाउन कंटिन्यूएशन वाले होते हैं कि गैप डाउन हुआ, गैप अप रिवर्सल, हुआ और फिर रिवर्सल हो जाता रिवर्सल। है? अच्छा, मेरी मे, लास्ट गैप जो मेरी होता जो है। सबसे बढ़िया मार्केट में जो पकड़ है ना, वो रिवर्सल है, सबसे बढ़िया। अच्छा। लोगों को रिवर्स करने में ही डर लगता है। हुँ। क्योंकि फुल फोर्स में नीचे गिर रहा है, फॉलिंग नाइफ की बस तरह मैं वही या पकड़ना जानता रॉकेट हूँ, की तरह। हाँ। वही पकड़ना जानता हूँ और चलते स्टॉक को मैं तसल्ली से ठोकता हूँ। हाँ, तो भैया हम वापस चलते हैं वो एरिया ऑफ लोकेशन पे एंड मूविंग एवरेज पे, कि हम ना पहला पॉइंट जो स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे थे कि एक जो आपने यूज की थी आपने स्ट्रैटेजी और जो किया था, तो वापस ना उस मूविंग एवरेज वाले कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बताओ कि मैं चार्ट पे मूविंग एवरेज लगाई, आपने क्या किया था? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी मार्केट लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो डेट इज़ द होल पार्ट ऑफ द मार्केट लैंग्वेज। ठीक है। ठीक है। तो मार्केट लैंग्वेज में मैंने कुछ चीज़ ऐसी देखी कि आपके सामने सब चीज़ें हैं। अब देखो आपको अच्छे से पता है जादूगर आपको बेवकूफ़ तो बना रहा है, लेकिन उसके हाथ की कला आपको दिखाई नहीं दे रही। तो एग्जैक्टली चार्ट में वही गेम है। आपको एरिया ऑफ लोकेशन नहीं दिखेगा जब तक मैं नहीं बताऊंगा, और जैसे ही मैंने बताया आपको हर जगह वो एरिया ऑफ लोकेशन दिखेगा। इस पॉडकास्ट के एंड में बताओगे? हाँ हाँ, अभी बताएंगे क्या दिक्कत ठीक है। है, डन। तो एरिया ऑफ लोकेशन में कुछ चीज़ें मैंने सेट की। पहला एरिया ऑफ लोकेशन कि लोगों का ध्यान कहाँ है। ठीक लोगों है। का सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ है, 200 SMA में। यस यस यस, सबसे 100%, पहले 100%। दूसरा ध्यान क्या है, 20 SMA में। हाँ। अब 20 SMA का डबल कर लो पहले तो, 40। 40 हो गया। 20 का 2x कर लो, वो 10x कर लो, तभी 200 200 हो गया। हाँ। 200 हो, ताकि वो 10x मैग्नेट होता है एक्चुअल में। ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारा प्राइस 20 SMA से कितना दूर है। ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में? मिनिमम 8 to 10%। ठीक है। अगर तो 8 to 10% ऊपर है, हम्म। देन वेट फॉर द गैप अप। ठीक है। अगर तो गैप अप हो गया तो समझ जाओ उसकी स्टोरी खत्म होने वाली। तो रिवर्सल प्ले करो वहाँ से। रिवर्सल। ओके, क्लियर एकदम ये अगर तो। क्लियर 8 to 10% दूर है 20 SMA से क्लियर है। और गैप अप। सबसे बड़ी बात है ट्रेडिंग में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए, वो है सिंप्लिसिटी। अगर तो आप सिंप्लिसिटी से काम करोगे तो आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। अगर आपने कहीं भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड किया, वहीं आपकी मात हो जाएगी। सिंपल। तो ये एरिया ऑफ लोकेशन इसी 20 SMA का जो 8 to 10% की दूरी, यही एरिया ऑफ लोकेशन हो यस। गया। अच्छा, तो यही जो 20 SMA से जो 8 to 10% की जो दूरी है, हम्म। यही हमारा एरिया ऑफ लोकेशन हो गया। राइट। तो ऐसे और भी कितने एरिया ऑफ लोकेशन है जिसमें आप काम करते हैं? द सेकंड वन इज एरिया लोकेशन इज गैप अप एंड गैप डाउन, जिसको हम बोलते हैं राइजिंग विंडो एंड फॉलिंग विंडो। जब कभी प्राइस रुक कर, यानी अचानक से नीचे आया, रुका और फिर गैप डाउन दिया, तो वो जो गैप डाउन है, इट्स अ प्योर इंडिकेशन फॉर कि प्राइस वापस से उसी रेंज में जाएगा, तो वापस से आपने नीचे की साइड में गिरना। थोड़ा फिर से बताइए कि स्टार्टिंग से कैसे अगर आइडेंटिफाई करें? कोई भी प्राइस ऊपर से नीचे गिरता है ठीक और है। फिर रुक जाता है हम्म। 1-2 दिन 3-4 दिन, अच्छा, 1-2 दिन फिर में रुक रहा है। अचानक से गैप डाउन होता है, तो वो गैप डाउन का मतलब क्या है, सबसे पहले कि ये कह रहा है कि मैं और नीचे जाने वाला हूँ। इफ एनी केस प्राइस नीचे आके अगर ऊपर आता है तो आपने यहीं पे ऑर्डर प्लेस करना है।
सेलिंग साइड की। अच्छा, एक क्वेश्चन उसी इसमें भैया गैप कि पे जैसे मान लीजिए गैप आज गैप डाउन हुआ है, मान हाँ लीजिए इस तो हफ्ते मंडे ट्यूसडे मार्केट गिरी, वेडनेसडे थर्सडे साइडवेज हो गया, हाँ फिर फ्राइडे गैप डाउन हुआ, गैप तो डाउन हमको होगा ये ऑर्डर फ्राइडे को प्लेस करना है कि जब भी वो कमिंग? आएगा, अच्छा, जब जब भी भी वो आएगा। उस रेंज में आएगा। ओके। तभी तो मैंने बोला ना, एरिया ऑफ लोकेशन, हम्म। एरिया ऑफ लोकेशन जब भी आपकी लोकेशन में वो आएगा, आपने तभी ट्रेड सेट तो करना है। मतलब गैप डाउन ने हमको एरिया दे दिया। अब बस जब भी वो गैप डाउन के एरिया में में वापस आएगा आएगा 50% वो एरिया फिलअप होना चाहिए। अच्छा रीटेस्ट होना गैप का चाहिए, रीटेस्ट हो गया, गैप का बट ये जब भी आएगा सेम डे भी आ सकता सेम है, डे भी आ सकता है, 2 दिन बाद भी आ सकता है, 4 दिन बाद भी आ सकता क्योंकि है। बहुत बार ऐसे देखा है, अगर गैप डाउन इस केस में होता है, तो न्यूज आती नीचे है नीचे ही और चला चला जाता जाता है। है, हाँ, मिलता ही नहीं है। वो नहीं मिलेगा। लेकिन ओके 4-5 दिन बाद ऊपर आएगा और फिर वापस से घुस जाएगा, हम्म। लेकिन करेगा जरूर। जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, दैट इज द प्योर मैजिकल अटेम्प्ट। 100 में से 95 टाइम्स वो चलने की संभावना होती तो है। इस पे आप फिर जिस ये शॉर्ट आपने बताया, तो ये लॉन्ग के लिए भी लॉन्ग सेम के है, लिए इसका रिवर्स, लॉन्ग के लिए इसका रिवर्स देख लेंगे। हमारे पास हमारी जोन की क्लैरिटी अपने को मिल गई। जोन की। फिर दूसरा क्या है, आप ये देखो कि प्राइस एकदम से बिना रुके बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, जी जी बिना रुके 200 के पास आ गया, हम्म। तो वहां से वो रिवर्स हो जाएगा। लगातार गिरा जा रहा है, 200 पे बिना आया। रुके, जैसे अभी बीएससी में हुआ था। अच्छा। हुआ था। और आज कोई बोले कि बीएससी में हुआ था दिखाओ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बीएससी ले रखा था और वो आ गया बैन पीरियड में, और मैंने उसको एक दिन पहले, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ बैन पीरियड में 1-2 दिन में आने वाला है, तो मैंने फ्यूचर के 4 लॉट प्लस करके छोड़े थे, और वो दिन था, और आज का दिन है, आखिरी था, लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया। और ये ज़्यादा बड़ी टाइम की नहीं बता रहा हूँ मैं, मार्च की ही पोजीशन बता रहा हूँ आपको, अब तो अप्रैल ऑल की टाइम नहीं। हाई पे और स्प्लिट भी हो गया अब तो। खैर हाँ, तो ये जो भैया बिना रुके की बात हो रही है, बिना रुके कितने दिन का? 3 दिन का बिना रुके, 8 दिन का बिना रुके, कैसे मेजर करें बिना इसको? रुके 20 SMA से डायरेक्ट आ रहा हूँ। अच्छा, कंटिन्यूअस फॉल 200 तोड़ा, अरे 20 तोड़ा और लगातार गिरावट आई, 200 पे आया, फिर वहीं से बाउंस हो बस रहा है। अच्छा। ऐसे ही देखो, देखने का नज़रिया अलग है। हम्म। जब 20 से दूर जा रहा है, मैंने बोला 8-10%, हम्म। यही सेम सिनेरियो आपने क्या करना है, जब वो दूर से टूटता हुआ आ रहा है 20 के पास, तो 20 से ही रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, तो अगर 20 से ऊपर से टूटता आ रहा है तो 20 इज द फर्स्ट लाइन, और 20 भी तोड़ दिया तो अपना 20 से टूटता हुआ सीधा तो 200 है, तो 200 हमारा 200 इज द हाँ। लास्ट लाइन। इन अब दो लोकेशन हो गई है हाँ बेसिकली। लोकेशन है ये। हाँ अब लोकेशन आपके है। समझ में आ गया। हाँ। अब अब मान लो समझ जब वो गया। 20 के आसपास आ रहा है और वहीं पे कोई पिछला लेफ्ट साइड में कोई गैप हो, तो आपको एक एरिया ऑफ लोकेशन में प्लस पॉइंट मिल गया ना, कि 2 एरिया ऑफ लोकेशन एक साथ हो गया 200 कॉन्फ्लुएंस हो प्लस गया, कॉन्फ्लुएंस हो गया। 20 हाँ प्लस गैप हो गया। 20 प्लस ऐसे ही गैप हो गया। 200 में भी होगा। तो 90% केसेस में मैंने ये देखा है, जब मार्केट बहुत बड़ा यू टर्न लेता है ना, वहाँ पे या तो 200 मिलेगी, ठीक है, या आपको गैप मिलेगा। कमाल की बात बताता हूँ आपको कि वो डेली में 200 क्यों दिखती है। या तो वो वीकली चार्ट में 20 मिलेगा वहाँ, या क्वार्टरली चार्ट में 20 मिलेगा, या मंथली चार्ट में 20 मिलेगा। मंथली का 20, वीकली का 50 हो जाना है। सिंपल है। तो वो यही इसीलिए वो 200 काम करता है डेली वाले में, यही रीजन है। तो कॉन्फ्लुएंस तो अपने आप ही बन गए। हाँ, तो वो 20 ही है सारा गेम। तभी मैंने वो कंसेप्ट आपको 20, 40 और 200 बताया। तो यही स्ट्रैटेजी यूज करके आप पहले भी यूज करते पहले भी थे यही और करता अभी था, भी कर आज रहे भी हो। यही करता हूँ, बस फर्क इतना है कि मेरा मार्केट में ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा है। लोग क्या करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ भागते हैं। मैं 30 सेकंड किसी शेयर को देखूंगा, अगली 30 सेकंड में डिसाइड कर लूंगा मुझे ट्रेड डालना क्या है। पर भैया ये जो तीनों चीज आपने बताया, ये फ्रीक्वेंटली तो होती नहीं जल्दी। यार ये एक स्टॉक में नहीं हो रही, हाँ। मल्टीपल स्टॉक है। अच्छा। आप जहाँ हो रही है वहाँ देखो ना। भाई मैं 500 स्टॉक वॉच करता हूँ निफ्टी 500, टॉप के 500, लिक्विडिटी भी आपके लिए सारी जगह। अच्छा। मुझे तो स्टॉक मिल जाते हैं, कैश हो या फ्यूचर हो, मुझे तो इंट्राडे करना है, जो मर्जी मिल जाए। अच्छा, तो वापस थोड़ा उस पे चलते हैं जहाँ पे आपने 1 लाख रुपए से 1 करोड़ 30 लाख रुपए बनाए थे। उसके अंदर पे ये सारी ट्रेड्स इंट्राडे की थी कि? सब इंट्राडे, नो कैरी अच्छा, आप फॉरवर्ड। सारा इंट्राडे सब करते हैं, नो इंट्राडे। कैरी फॉरवर्ड, और स्टॉक्स में करते, निफ्टी बैंक निफ्टी हाँ, में नहीं करते? लेकिन जब मेरी कैपिटल 10 लाख रुपए हो गई थी ना, तो 10 लाख से रोज 1 लाख 1.5 लाख रुपए में आराम से बना रहा था। वो 10% पर डे लोग यहाँ पे। भाई दुनिया 3% महीने की बात कर रहे हैं भाई लोग यहाँ पे। आप
3% मैं कुछ ट्रेडर से ऐसे मिला जो महीने के 1.5-2% ही कमाने की बात सोच कर एंड रहे दे आर हैं। हैप्पी। हाँ, दे आर हैप्पी। भाई मैं बोलता हूँ ये मार्केट में आपको डर ही लग रहा है तो फिर आ क्यों रहे हो? आपके पास स्किल का गेम नहीं है तो आप मैं चलो ठीक है, आपके पास स्किल का गेम नहीं है, टाइम नहीं है, तब आप 1-1.5% करके हैप्पी हो। आप अपना पूरा दिल लगा रहे हो और फिर आप 1-1.5% के लिए काम कर रहे हो। भाई मैं आराम से मजे से, कोई ये बोलता हो चैलेंज का चलाता हो कि भाई आप कैपिटल का 10% निकाल दो, भाई मैं बोलता हूँ अगर करोड़ रुपए का इनाम हो तो मैं लगातार 6 महीने 15-20% लगातार निकाल के दिखाऊंगा। तो इस पर रिस्क क्या लेते होंगे? जैसे वो जो 1.5% की बात करते हैं, उनका भाई रिस्की ड्रॉडाउन भी 1.5% भाई होता देखो है। ये ना कहने की बात होती है ड्रॉ डाउन 1.5%, ये जिस दिन उड़ाना होगा ना मार्केट को तो सेलर की तसल्ली से उड़ा देता है। आप समझो एरिया ऑफ लोकेशन की बात करेंगे, मैं जब अपने एरिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हूँ मैं वही स्टॉक पकड़ूंगा ना। मैंने मार्केट से लड़ना क्यों है? मार्केट इज सुप्रीम, लड़ना नहीं है मुझको, उसके फ्लो में बहना है मुझे। मैं वही स्टॉक ढूंढूंगा जो मेरे फेवर में हो। 500 स्टॉक है और रोज कोई ना कोई होता है। रोज कोई ना कोई होता है, रोज 5 स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। आज भी ये देखो मैंने 2,12,000 रुपये बना रखे हैं, ये लो देख इसका लो। ऊपर नीचे कर सकता हूँ। हाँ कर लो। अच्छा, ये सब में जो जो इसमें देखें सब में यही तीन बेसिस पे ट्रेड है, सब है अभी। 20, 200 और हाँ या तो गैप अप। हाँ, मेरा बस पेयर ट्रेडिंग चलता है आराम अच्छा से। है भाई, बढ़िया भैया। और पिछले 10 दिन का भी दिखा देता हूँ आपको। जब लास्ट टाइम हम मिले थे बोर्ड्स के प्रोग्राम में तब मैंने बोला था मैं छुट्टी पे हूँ, तो छुट्टी तो बोल दिया था मैंने, फिर मैं करने लग गया। और जब ऑफिस ही आपका जेब में है तो छुट्टी किस हाँ बात की? तो अभी तो ये निकलना पता नहीं कैसे निकलेगा, फिलहाल दिखाऊंगा बाद में। ये थोड़ा ऐप चेंज हो गया इस वजह से मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा। तो पिछले 12 और मैं महीने में 12-13 दिन से ज़्यादा काम भी नहीं करता। देखो मेरा एक ही सूल था, 20 ट्रेडिंग सेशन है, 1-2 तो ख़राब लगा लो जो मार्केट में कुछ होगा नहीं, तो 18 रह गए। मुझे 18 में से 12 पास कराने, 1-2 और छुट्टी मान लो 17 रह गए। 17 में से 12 पास कराने हैं, मैंने 12 पास करने हैं, मैंने 12 में से देर में जाना ही नहीं है। ये 2 लाख पे कैपिटल कितना इन्फ्यूज हुआ था एक बार में? 2 लाख सवा देखो 2 लाख पे। अभी आप समझो एक बात को, मार्केट में जो आप मुझसे अभी पूछ रहे हो या मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो या मुझसे निकलवा रहे हो, ये सब है किताबी नॉलेज। ऑफ कोर्स। दुनिया का कौन सा बंदा है जो ये बोल के कि मेरे पास 1 करोड़ की कैपिटल है, मैं 1.5% का रिस्क लूंगा और तू 1.5% बना के दिखा दे, मैं टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। भाई ये कहने की बात है, जब उसका जाता है तो 5% जाता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क इतना है कि मेरी जो ट्रेडिंग है वो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मैं करता ही नहीं, तो मैं कर रहा हूँ स्टॉक्स में। मुझे पता है मेरे को कैपिटल का 5% रिस्क लेना है और मैं फिक्स्ड हूँ। अगर तो मेरी कैपिटल का 5% रिस्क हो गया पूरा तो फिर मैं शांति से 2 दिन बैठूंगा, 2 दिन बैठूंगा और लेट्स सी कि मार्केट मुझे धो रहा है या मैं अपने इमोशन से धो रहा हूँ। अगर तो मार्केट मुझे धो रहा है तो मैं वापस आऊँगा, अपनी चीज़ों को ठीक करूँगा और अगले 5 दिन में 5% बना के ख़त्म कर दूंगा। रिस्क हो गया जीरो। फिर भी मेरे पास 10 दिन और बचे हैं अभी, फिर मैं उन 10 दिन में अपनी गेम प्ले करूँगा। तो ये जो 5% रिस्क की बात करा आपने, ये पर ट्रेड में लेते हैं कि पर डे का रिस्क है? पर डे। जब भी मैं पोजीशन सेट करूँगा, हाँ, सिंपल, जब भी मैं पोजीशन सेट करूँगा मैं 5% का रिस्क लूँगा। भाई सीधी सी बात है, जब मुझे पैसा बनाना आता है बिना रिस्क के कौन से बिजनेस में पैसा है? नहीं, कहीं नहीं है। और आप अगर 2% का रिस्क लोगे तो कितना बनाओगे? उस हिसाब से बनाएंगे। 2 से 4%। जब मुझे पता है मेरे पास पैसों का बैकअप है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास मेरा खुद का बनाया हुआ सिस्टम है, किसी का कॉपी कैट नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई मूविंग एवरेज नहीं है, मेरी मार्केट की डीप नॉलेज है। मार्केट में पैटर्न्स जब रिपीट हो रहे हैं, लोगों को दिख नहीं रहे, मुझे सामने से दिख रहा है। मैं आपको अभी एक ऐसी चीज़ बता सकता हूँ, आपको पहले दिखाऊंगा आपको इसमें क्या दिखाई देता है। गारंटी देता हूँ, 1-1 लाख रुपए की शर्त है, अगर सही बता दो
तो 1 लाख रुपए ले लेना, अगर अगर नहीं बता पाया तो 1 दे देना। बोलो। शर्त नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ये। ऑफ द रिकॉर्ड, सीखने के लिए जानना है। ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा, बट ठीक ऑन द है, रिकॉर्ड ठीक है, भी नहीं डन डन बताऊंगा। डन डन। तो वो ये जादूगर की कला जादू में है भाई। जी जी। ट्रिक दिखाऊंगा और आपको पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा मेरे अंदर क्या नॉलेज है क्या नहीं है। नहीं, मैं तो आपसे बात करके एक चीज मुझे समझ में आ रही है, यू आर वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस। मतलब आपको अपने हाई ऑन कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब ये है, आपको भरोसा है अपनी चीजों पे। भाई भरोसा इसलिए है क्योंकि मेरे सामने एरे गैरे नत्थु खैरे एवरी टॉम डिक हैरी इज सेलिंग द कोर्स एंड दे आर मेकिंग द मनी। भाई मैंने ना सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा बनाया, तभी मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ आप ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हो तो आप ये बोलोगे भाई मैं 1 लाख रुपए बना दूंगा आज। मैं आपको सुबह मार्केट देख के बताऊंगा आज मेरा दिन है, आज मैं 5 लाख रुपए बनाऊंगा और बना दूंगा। मेरा दिन होगा तो मैं बना लूंगा, और मुझे पता है मेरा दिन कौन सा है ना? बस एरिया ऑफ लोकेशन, Area लोकेशन of पता है, दिन location पता पता है, है। पैसे पता है, इतना खोना है, पानी के लिए इतना बस है, सिंपल कॉन्फिडेंस सा कैसे है। नहीं आएगा? तो आप ये समझो, लोगों में यही कमी है, लोग पता है क्या करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। आप 2% 1.5% के लिए अरे ये वो फलाना ढिमका, ये एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट, आपको अगर एडजस्टमेंट करना आता है देन यू आर ए स्मार्ट प्लेयर। ठीक है, समझो ऑप्शन सेलिंग कौन कर रहा है, मैं किसी को डिफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना ही किसी को इन्फ्यूज करूंगा। वन थिंग इज वेरी श्योर, हु इज सेलिंग द ऑप्शन एंड मेकिंग द मनी, इट मीन्स दे हैव लॉट ऑफ फियर इन द माइंड कि मार्केट उनको टू बी फ्रैंक चोट सकता है। ठीक है, अगर आपको इतना डर है कि मार्केट आपको ये कर सकता है तो भाई आप मार्केट में आओ मत, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, बड़ी कैपिटल से कर रहे हो, वो उसी को देख के छोटा प्लेयर आ रहा है और वो कैपिटल को जीरो। ऑप्शन सेलर भी लॉस में ही है, ये गलत फहमी है लोगों के। जिसके पास 100 करोड़ रुपीस पड़े हुए हैं एफडी में, दे आर डूइंग द सेम थिंग। जिनके पास निफ्टी 20 पड़ी है, बैंक निफ्टी 20 पड़ी है, दे आर डूइंग द सेम थिंग। असली चेहरा तो बताया ही नहीं है किसी ने, वो तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने रिस्क को। ऑप्शन सेलिंग क्या है, रिस्क को हैज ही तो करना है ना, सिंपल सा है। मैं अपना रिस्क मल्टीपल पोजीशन से हैज कर रहा हूँ, मैंने दिन में 10 ट्रेड चढ़ाए हैं, किसी में लॉस होगा, किसी में एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही तो मैटर करता है। अब आपने मेरी स्क्रिप्ट देखी, इसमें कुछ लॉस की भी थी, कुछ जी प्रॉफिट, जी अल्टीमेट ऊपर क्या था, कुछ प्रॉफिट था, कुछ लॉस था, इसमें कम प्रॉफिट था, इसमें ज्यादा प्रॉफिट था, सिंपल। एंड ग्रीन में हुआ था। अपने को, मेरा दिन में 1 लाख रुपए जब तक नहीं आए ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज मेरा दिन है, मतलब टू बी फ्रैंक है। हाँ ठीक है, हाँ ये बात सच है, कभी कभी मैं 40-50 हज़ार रुपये में भी बंद कर देता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है। जब मैं पूरे दिन बैठा हूँ तो 1 लाख रुपए ना, ये मजा नहीं। पूरा दिन बैठा हूँ तो 2-3 लाख रुपए बना के ही छोड़ूंगा। अगर एक दिन 1 घंटे में 50 हज़ार रुपये बना दिए, निकल, हो गया काम तेरा आज का। ये जैसे जो आपने तीनों एरिया ऑफ लोकेशन ट्रेड बताई, इसमें तो ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको जो ट्रेड मिलती होगी फर्स्ट हाफ ऑफ द डे मिल जाती होगी, सब सब तो 10, आपका दिन 2 से 3 घंटे में ही ओवर होता होगा। बस आपको 90% ट्रेड मुझे 9:35 से लेके 10:15 तक के बीच में मिल जाते हैं, और जो कि 10:45 तक ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आप पहला मोमेंटम आया बुक एग्जिट पूरे उसके दिन ही 12 बजे के बाद नया मोमेंटम। अच्छा, आप 3:25 तक नहीं वेट करते? 12 बजे के बाद ज़्यादातर मैं तभी काम करता हूँ जब या तो कोई चैलेंज चला रहा होता हूँ या किसी को अपना जलवा दिखाना होता है कि अच्छा, कर दिया। अच्छा। जलवे भी जरूरी है। यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी के बारे में और माइंडसेट के बारे में। किसी के पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो किसी के पास माइंडसेट नहीं है, माइंडसेट नहीं किसी है। के पास साला दोनों ही नहीं है। तो आप ऊपर किसको रेट करते हो? देखो, अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, आपके पास बढ़िया स्ट्रैटेजी हो लेकिन माइंडसेट ना हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अर्लियर आई एम आल्सो द फेसिंग द सेम थिंग, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, नए बंदे थे, टेक्निक तो बहुत ज़बरदस्त थी मेरे पास, लेकिन उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, फिर करना नहीं आ रहा था, डर लग रहा था। जब गुरु का हाथ आया तो बोला तेरे पीछे मैं हूँ, जितनी बार जीरो करेगा मैं दूंगा। बहुत बड़ी हुआ बात भाई, है, बहुत बड़ी हुआ बात है। थोड़ा जीरो, उसके बाद बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन तू ही होगा जो इसको 50 गुना भी सेट होगा। जब किया ना भाई, वो गुरु ने मेरे को बोला तैयार है तू, अब कर काम। भाई काम किया बिंदास होके, 20-25 लाख रुपए बना दिए 2013 में। उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात होती आज भी बहुत आज बड़ी भी बात बड़ी बात करता है। है। तो लोगों को वो बोले छोटी सी, सबसे बड़ी बात थी कि मेरी एज छोटी थी, तो लोगों ने मेरी बातों पे बिलीव नहीं किया। जिस चीज़ को आज मैं 10 लाख रुपए लेके सिखा रहा हूँ ना, यू डोंट बिलीव इट,
मैंने 8,000 रुपये में लोगों को सिखा दिया था वो, आज से 10 साल पहले सेम चीज़। और उसमें भी मेरे को 10 चीज़ें ऐड करनी पड़ी कि ये इन बेवकूफ़ों को ना, ये 8,000 रुपये छोटे से 5 मिनट के लिए नहीं देंगे वो मुझे, और मैं 5 मिनट में वो सेटअप बता सकता हूँ, सिर्फ 5 मिनट। और वही है, दिख दिख किसी को नहीं रहा है सबकी आंखों के आगे, सच्चाई तो यही है, दिख किसी को नहीं रहा है सबकी आंखों के आगे। हालांकि मैंने मीडिया में बहुत बार बोला है, लेकिन ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। जो समझदार है ना, वो समझ जाएगा उसको, वो एरिया ऑफ लोकेशन को, एरिया ऑफ लोकेशन, फिर मेरा एग्जीक्यूशन प्लान, जो आपको मैंने बताया ना, एरिया ऑफ लोकेशन। तो आज की डेट में मेरी इतनी मास्टरी है कि एरिया ऑफ लोकेशन बनेगा कैसे ये भी मेरे को पहले से ही पता है। अभी कुछ लोग ना इसको निकाल के ना ऐसा ट्रोल करेंगे मुझे जबरदस्ती, चाचा को सभी पता है। कमेंट पढ़ते हैं आप? हाँ। हाँ, कमेंट पढ़ते हो हाँ। आप? तो क्योंकि आपने इतनी बार उसको देख चुका है, उतनी बार हाँ, ट्रेड अब ले चुका है उसके अंदर वो पे तो कि आप पता तुम चल गया वो देख के ही कैसे बता होगा। दूंगा मैं उसको। हाँ। मतलब कई बार तो अभी निफ्टी 2-3 दिन पहले रिवर्स हुआ है, 2-3 दिन पहले माइनस था, हाँ, रिवर्स हुआ है, 3 दिन आप पहले। चेक कर लेना, 20 SMA से था। मैं अचानक से हम्म। 10:30 बजे ऑफिस में आता हूँ और वो बोलता हूँ, वो भाई मार्केट तो माइनस चल रहा है। ये वॉर से पहले वाला जो फ्राइडे था? नहीं, अभी अभी ये थर्सडे वाली बात अभी है, थर्सडे थर्सडे फ्राइडे। फ्राइडे ही हुआ है। हाँ। मैं आया ऑफिस में, बोलता हूँ अरे क्या चल रहा है, आज तो फुल प्लस होंगे, तुम तो माइनस के खिलाड़ी हो। बोला कहाँ भाई, मोमेंट ही कैच नहीं हुई। मैं बोला अच्छा, सब माल प्लस कर लो, मैं बताता हूँ सर, निफ्टी रिवर्स होने वाली है। बोला नहीं भाई नहीं होगी, हम तो कह रहे नीचे। अरे मैं लिख के दे रहा हूँ, आज मेरे से शर्त लगा लो 1 लाख रुपए की, या तो यहाँ से दे दो, मार्केट से वहां ले से लो, दे दो। या यहाँ से दे दो, तुम ही दे दो, मेरा टाइम बच जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा फिर यहीं से। मैंने पोजीशन खड़ी करके चला गया। मैं बोला 1 घंटे तक तुम मुझे फ़ोन मत करना, मैं सोने जा रहा हूँ। भाई हमने कोई कॉल ले ली, कोई इंसिडेंट हो गया, तो हम तो पिकअप हो गए। उसके बाद तो मार्केट रॉकेट। बंदे बोले यार भाई को पता कैसे चला। और फिर मैंने उनको एक ही दिन बोली, अगले दिन आके, कि मैंने ये पैटर्न इतनी बार देखे, तुम चार्ट करते रहे, तुम समझो कोई भी चीज़ माइनस से प्लस हो रही है तो कुछ तो सिंबल नीचे होगा ही होगा। उस चार्ट को कैप्चर कर लो, आप 100 बार उस पोजीशन को चेक कर लो, मैं गारंटी देता हूँ जो चीज़ लोग मुझसे सीखने के लिए आते हैं, आप 100 बार 100 चार्ट पैटर्न उसको रख लो और एक कलेक्शन बना लो, और सिर्फ 1 मिनट लगाओ कि 100 के 100 चार्ट में एक सिमिलैरिटी क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन भी वही है, वही पकड़नी है आपने। जो आपने बोला कि उसके अंदर पे ऐसा क्या चीज़ था, जैसे 20 पे आई मार्केट, अभी थर्सडे को हाँ, गिरी थी, एक्सपायरी दिन फ्राइडे को रिवर्स करी थी, तो फ्राइडे की मॉर्निंग में आपने ऐसा क्या देखा? 20 मूविंग एवरेज, भाई इनको भी दिख रहा है, हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आपने कहा हाँ, ना सब देख रहे हैं, हाँ। बट आपने उसके अलावा ऐसा क्या देखा कि अब बाय कर लो? क्या प्राइस एक्शन का आप वेट करते नहीं है, आप प्राइस एक्शन मैंने ज़्यादा? बताया ना, वो मैं खुल के बता नहीं सकता, लेकिन ऑफ हम्म, द रिकॉर्ड आपको ज़रूर बता के जाऊँगा, ताकि आपको पता लगे हाँ भाई बंदे ने जो बोला है हम्म, वो जेन्युइनिटी है, वो ऐसा हो रहा है। हम्म, लेकिन यू जस्ट गिव मी वन प्रॉमिस, यू विल नॉट शेयर दिस थिंग इन एनी मीडिया। डेफिनेटली, हाँ, डेफिनेटली। और सेकंड क्वेश्चन मेरा भैया ये था कि जैसे आपने बोला कि आपने ये चीज़ 2013 में करी थी, गुरुजी सीखा था, आपने बहुत लोगों को सिखाया भी था, तो और आपने अपने से सिखाया, आपने जो सीखा, जो आप कर रहे हो वही चीज़ आप सिखा रहे हो। वो सेम चीज़ सिखाई है हाँ, मैंने। तो ऐसा क्या हुआ कि पंकज भरद्वाज जी कर लिए, बट जो और 2, 4, 6, 10 या 15 जितने लोग और जो लोग सीखे थे, वो नहीं कर पाए। वो उन दोनों में कहाँ डिफरेंस आ रहा उसमें था? एक होता है, देखो, मुझे आज काम करते करते 16 साल हो गए, मैं आज भी अपने गुरुजी से टच में हूँ। अगर कुछ फंस गया तो आज भी वो आदमी ही इज़ अवेलेबल फॉर मी इन एवरीवेयर। चाहे मैंने कुछ कर्म कांड कर दिया उसमें भी, चाहे मैंने कुछ मार्केट का कांड कर दिया उसमें भी, कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया, तो वो सब संभाल लेगा। उससे बड़ा मैं नहीं मानता मार्केट में कोई तुरम खाए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहला आदमी देखा था जो कॉन्फिडेंस से काम करके जाता था, और आई एम ए 200% कॉपी कैट ऑफ माई गुरु। उसका रहने से लेके चलने, खाने पीने, बोलने का स्टाइल भी, सारा एग्रेशन भी, मेरा गुस्सा भी उसके जैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल दबंगगिरी। सेमिनार करते तो हमारा नॉर्मल है, 2-4 आदमियों को भगाना हमारी नॉर्मल है। हाँ, आपने हमने तो देखा जो लाइव सीरियस देखा नहीं डाँटा है। था दिखे, किसी को जो सीरियस नहीं दिखे तुरंत यार। कि आप जाओ, बाहर निकाल हाँ, दूँगा। और ये देखो हम अपने में क्या करते होंगे, हम तो दूसरों के सेमिनार में ऐसे कह दिया। आप सोचो हम अपने वाले में कितने स्ट्रिक्ट होंगे। हुँ, हम तो पैसा दिया, चल निकल, टाइम ही नहीं है हमारे पास भाई तेरे लिए, सिंपल सी है। क्योंकि जिसने मुझे सिखाया था उसने मुझे रगड़ा था,
भाई मैंने जिन आदमियों को रगड़ा ना वो आज भी मेरे साथ है। उनको पता है ये आदमी ना, जो आपको बिना, और सच बोल रहा हूँ, जिनको मैंने बिना पैसे दे के सिखाया ना वो बंदे मेरे साथ है। पैसे दे के सिखाने वाले बंदे है ही नहीं साले मेरे। वो बंदे वो तुरंत इज्जत करते हैं आज भी। वो ग्रीडनेस है ना, आपकी ग्रीडनेस आपको मेरे पे लेके आ रही है सिखाने के लिए। आपका जिस दिन आपका पैशन मेरे पास आएगा ना, मैं उस दिन फ्री में सिखा दूंगा। वेरी परफेक्ट। नाइस लाइंस। दूसरी चीज एक होती है कि आपने बोला कि मेरे को पता है कि जिस दिन मेरा दिन है, अब आपको वो दिन भी पता होगा भाई जिस दिन मेरा दिन नहीं है। कि कभी कभी ऐसा होता है ना, क्रिकेट एनालॉजी से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्रिकेट में कहते हैं कि बैड फेज हर एक बंदे का आता है, और चाहे कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, बल्ले का मिडल मीट बीच नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा। तो आपका ये फेज गुजरा होगा कि भाई इतना बुरा फेज जा रहा है कि ड्रॉ डाउन है, 5% रिस्क लेते हो तो 10 ट्रेड मेरे एक साथ गलत हो गए। प्रोबेबिलिटी का गेम है, 8 ट्रेड गलत हो गए, तो वहां पे आप खुद को कैसे उठाते देखो हो? मैंने ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस की थी 2017 में, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का झमेड़ा हो गया, और उसकी वजह से मेरे पास बटन है, मेरे पास बटन है। मेरे पास मैं फंस गया उसमें। लेकिन डेट इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस बिटवीन टू कंट्री वॉर। उससे पहले भी एक बार अ, उससे पहले भी एक बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्ट्राइक हुई थी एलओसी पे, सीज फायरिंग के टाइप की। उससे पहले लंदन में एक बम फूटा था 2015 2015-16 के बीच में। उसके बाद बम एज मार्केट इन गिर बम गई या थी। न्यूज वाला बम कोई? हाँ नहीं, असली में एक्चुअल बम। लंदन रियल में। बम? अच्छा, मेरे को हाँ लगा ब्रेग्जिट की बात हाँ कर रहे हो हाँ, आप। ब्रेग्जिट भी मेरे सामने हुआ था। हाँ। नो बडी बिलीव डेट, आज भी मेरे पास उसका प्रूफ रखा हुआ है। ब्रेग्जिट वाले दिन का जो डे लो है ना, आज भी मुझे याद है। देखो मैं एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा, 7927। मैंने 5 दिन पहले बता दिया था ये फिगर एनी हाउ ब्रेक नहीं होगी। मतलब इतनी अच्छी पकड़ थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी में। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अब मुझे डेट बताना ब्रेग्जिट की, मैं तुरंत बता दूंगा आपको पोस्ट निकाल के। 10 साल बैठ के मैंने ब्लॉग लिखा है, जब इंडिया में ना मेरे गुरु के अलावा कोई ब्लॉग नहीं लिखता था। उसके बाद मैंने ही लिखना स्टार्ट किया था, और मेरे ब्लॉग पे दिन में 1 लाख लोगों की विजिट थी। कभी नहीं, मैंने अभी कोविड से पहले मुझे स्वाइन फ्लू हो गया था, उसके बाद मैंने वो बंद कर दिया, दोबारा चलाया नहीं मैंने। उसके बाद नहीं चलाया। मेरे पास अब आज भी दिन में 100-125 ईमेल आती हैं कि उसको ब्लॉग को चालू कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सब चीज़ें देता था। तब ये यूट्यूब वगैरह इतना है, और लोगों ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको, इस पूरी यूट्यूब हिस्ट्री में वन सिंगल गाय, एक सिंगल बंदा अगर यूट्यूब पे मेरे से पहले आ गया होता, एक सिंगल बंदा, नोट अ सिंगल बंदा इज देयर जो यूट्यूब पे आया हो, ट्रेनिंग वाला या ज्ञान वाला। मैं पहला ऐसा बंदा था जो अपना सीख के यूट्यूब पे आया था। और वो भी किस लिए आया था, क्योंकि जब मार्केट में ये एसएमओ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग एसईओ जब नया नया SEO। ट्रेंड हुआ था ना SEO 2009 में, तब मैं और मेरा दोस्त सीख के आए थे। तब हमारी मैडम ने बताया था, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट वाला कोर्स था, हमने वो किया था, तब हमें पता चला था। अच्छा। और यूट्यूब हमने कभी क्यों यूज़ करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ लिंक जूस, ताकि वो एचसीओ की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़ा सके। तो भैया अभी आपने बोला जैसा नॉर्थ कोरिया की उसमें फंस गए आप, हाँ तो पाकिस्तान वाले फंस गए आप, ब्रेग्जिट में हाँ आपका ने बताया, तो उस आप तो बोल रहे हैं कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो इंट्राडे है, तो आप 2 कंट्री की वॉर में फंसे कैसे आप? अभी बताता हूँ। अब इंट्राडे था तो ऐसा कभी मार्केट देखा ही नहीं, रोज ही मार्केट गिर रहा था, अच्छा, और न्यूज़ मेरा बेस्ड था। टेक्निक हमेशा रिवर्स का था, रिवर्स का तो कोशिश की। हमेशा रिवर्स का था। नीचे आएगा बाय करेंगे, वो तो फिर ऊपर जाके फिर ठोक रहा तो था। काफी नुकसान हुआ होगा उस टाइम पे। उस टाइम पे मुझे हुआ था 27 से 28 लाख रुपए, एग्जैक्टली याद नहीं है, 32 लाख रुपए भी था। खुद को संभाला कैसे? और वो भी नहीं किस वो कैपिटल में? वो कैपिटल छोड़ो आप, तो वो क्या हुआ था, अगर मैं 2 दिन और पोजीशन होल्ड कर लेता हाँ। तो मैं 2 करोड़ रुपए, 4 दिन और होल्ड कर लेता तो 2 करोड़ रुपए बना लेता। पोजीशन हैवी था, देखा नहीं, इमोशनली आके वो कर दिया। और यहाँ पे डबल नुकसान हुआ फिर। हाँ चला, जेब से भी दिए, हाँ और लेकिन मेंटल कैपिटल भी गया। लेकिन मैं अपने छोटे ब्रदर को यही बोला, भाई ये मेरे से ना मेंटली ना संभाला नहीं जा रहा, ये पेन मेरे से, तू पोजीशन काट, ये पैसा तो फिर बना लेंगे।
काट, लेकिन मुझे ये सीखना है कि मैं इसमें फंसा कैसे। जब तक मैं पोजीशन काटूंगा नहीं, मैं देखूंगा नहीं, ये एटीट्यूड रखा आपने हाँ कि सीखूंगा मैं। सीखूंगा नहीं, और मुझे ये जानना है कि मैं फंसा कैसे, जबकि मैं सारा मार्केट का हथकंडा मुझे पता है, सारा तंत्र मंत्र पता है, मुझे पता है ये रिवर्स होएगी, लेकिन मैं इसमें कैसे फंसा, मुझे वो समझना है। तो क्या सीख मिली उससे, फिर आपने उसको उससे मैंने स्टडी एक किया चीज़ है? देखी हाँ। कि जिस पैटर्न जो मैं एंड ऑफ द पॉडकास्ट के बताऊंगा आपको, वो उसमें फॉलो होती है। उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एरिया ऑफ लोकेशंस के साथ साथ आपने वो पैटर्न्स को भी फॉलो करना है जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, सबके आंखों के आगे है। अगर वो दोनों कंबाइन हो जाएं तो उससे बड़ा तुरमखा मार्केट में कोई सेटअप नहीं है। पहला लोकेशन, दूसरा पैटर्न, जो ये दो सबको मिल जाए सामने है बस। बट दिखता नहीं है, दिखता है बट सबको पता पैटर्न नहीं है। सबके सामने है लेकिन दिखता नहीं है। लोकेशन भी आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब मैंने बोल दिया आप है। बता दिया आपने। और दूसरा एरिया ऑफ लोकेशन मैं सबसे ज़्यादा वो यूज़ करता हूँ जो 20 और 40 SMA के बीच के गैप होते हैं। ये चौथा आपने बताया, 3 बता चुके, तीन चौथा बता है दिए, ये। ये चौथा बताया आपने। 20 और 40 EMA के बीच का। बीच के गैप होते हैं। अच्छा, मतलब वो जो जोन बन रहा है कि उसमें जोन जो जोन गैप्स बनते जोन हैं। अच्छा, जोन जोन। जोन आप समझो, देखो मैंने मार्केट को कितना डीपली ऑब्जर्व किया हुआ है। आखिर एक बात बताओ, आखिर वो गैप बना क्यों है? उसका कोई तो इम्पोर्टेंट रोल होगा, कुछ तो होगा ना वहाँ। तो ये है तो आपके लिए वो बैंड की तरह काम कर रहा है कि उसके बीच में आएगा, लोकेशन बनेगी, तो बस। उसके बाद आप एक स्पेसिफिक पैटर्न देखोगे। तो एक लोकेशन हो गई, दूसरी एग्जीक्यूशन हो गई, पैटर्न बन गया तो एग्जीक्यूट। बस। और लकीली क्या है, मेरा एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो वेरी सिंपल है। और वो क्या है? वो मैं बाद में पॉडकास्ट के बाद बताना। पॉडकास्ट के बाद देखो, टू बी फ्रैंक मैं आपको सच बोल रहा हूँ, कुछ बातें मार्केट से हमेशा छुपी रहनी चाहिए। छुपे रहने चाहिए तो अच्छा क्योंकि है। इवन मैं चाहूँ तो अभी बता सकता हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप जिस दिन ये पॉडकास्ट डालोगे उसके 1 घंटे के अंदर मेरे पास फ़ोन आ जाएगा और मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ पॉडकास्ट रिमूव कर दो। क्योंकि मैं भी बड़े प्लेयर की सेटअप मुश्किल से मतलब समझ में आया भाई। मैं नहीं, जिस ग्रुप समझ से गए। निकला हुआ हूँ ना, दे आर हाईली कैप्चरिंग आइज ऑन मी। वो बोलता है कुछ चीज़ें नहीं बतानी भाई, नहीं मतलब नो मतलब नो। नो मतलब no। नहीं नहीं, मैं समझ हाँ, गया। ऑफ द रिकॉर्ड आप मेरे से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो मैं बता देता हूँ। ठीक है। भैया जैसे ये जो एरिया ऑफ लोकेशन हो गई, पैटर्न हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, और आपने बोला कि आप ना स्टॉक सिलेक्शन से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे फोकस हाँ। करते हैं, बट मेरा क्वेश्चन घूम फिर के वहीं पे आता है। निफ्टी 500 स्टॉक्स हम देख रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं 20 और 40 जो अभी नया आपने जोन बताया कि एरिया ऑफ लोकेशन बताया, अब वहाँ पे मार्केट 20-40 तो बहुत सारे स्टॉक्स में होगा। हाँ, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे ना कि जैसे मान लीजिए सेक्टोरल स्ट्रेंथ हो, जैसे अभी अभी डिफेंस आप ही तेजी ने हो। आंसर दे दिया ना। अच्छा। अब आज चल रहा है फार्मा सेक्टर, तो मैं वही स्टॉक पकड़ूंगा जो 20-40 की रेंज में हूँ। ओके, तो मतलब आप सेक्टर्स पे भी देखते, ऑब्जर्वेशन आपका सेक्टर्स पे भी जाता एग्जैक्टली है। माई पॉइंट इज डैट कि आपको चार्ट की जरूरत क्या है। आप ये देखो ना, सुबह टॉप गेनर और टॉप लूजर में सेक्टर कौन सा है आउट परफॉर्मिंग? जो सेक्टर 1% है उसको उठा लो, वहीं पे उसकी सारी लिस्ट ले लो, उस लिस्ट में से आपका जो मैच हो रहा है उस कैटेगरी में उसको उठा के रगड़ दो। और आप ये क्यों सोचते सॉरी आप ये क्यों सोचते हो आप बाइंग साइड से ही पैसा कमाओ? आप डेली आपने देखा होगा मेरी पोजीशंस में, तो मैं प्लस भी कर रहा हूँ और माइनस भी कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली द एरिया ऑफ लोकेशन, वन मोर लोकेशन इज देयर। मार्केट अगर कुछ, इसको हम बोलते हैं, इस लॉजिक का नाम है मार्केट प्लस मार्केट माइनस। यानी मार्केट अगर प्लस है तो कोई स्टॉक माइनस भी होंगे, तो उसका कोई रीज़न तो होगा ना। अगर गलती से मार्केट ऐसे, मार्केट सीधा सीधा तो चल देगा नहीं, मार्केट क्या है, सीधा नीचे। जब वो नीचे आएगा तो नीचे टूटने वाले स्टॉक और तेजी से टूटेंगे। वो ये समझ आया? वो धीरे से आएगा, वो ज्यादा जाएगा। एग्जैक्टली अब देखो मार्केट को मैंने इतना डीप एनालाइज किया हुआ है। आप मुझे ये बताओ पंकज भाई, ये स्टॉक नीचे से रिवर्स हुआ है, मैं आपको बिल्कुल उसका एग्जैक्ट लॉजिक बताऊंगा भाई, इसके पीछे ये रीज़न था, अगली बार ये पैटर्न बने तो कर लेना। तो जिस तरीके से आप टॉप गेनर टॉप लूजर से पॉजिटिव सेक्टर बता रहे हो, टॉप लूजर से फिर नेगेटिव सेक्टर भी अपने को पता लग जाएगा कि हाँ, क्या है। वाइस वर्सा हर जगह अपोजिट है। वाइस वर्सा हर जगह ऑपोजिट हाँ, है। मार्केट माइनस है, कोई स्टॉक प्लस खड़ा है, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना, लोग उसको ज़्यादा पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो मार्केट तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर एकदम तो टूटेगा नहीं ना, सिंपल सा है। तो भी जैसे 20-40 का जो जोन है और 500 स्टॉक है, तो इसमें तो आपके पास ऊपर मतलब जब 20-40 ऊपर की और बुलिश साइड हो तो कई स्टॉक आ जाएंगे, फिर जब मार्केट भी। हाँ। चक्कर क्या है कि हम लोग सोचते हैं जब हम करने जाएंगे तो आपको 15 स्टॉक भी मिल जाए तो बता देना। अच्छा, कम ही होता है। हाँ। अब आपने आपने अपने ट्रेड की बेस्ट पॉसिबिलिटी देखनी है। आपको एरिया ऑफ लोकेशन में 20-40 भी मिल गया,
आपको गैप भी मिल गया, आपको ईस्ट एंड वेस्ट भी मिल गया, सीओपी भी मिल गया। ईस्ट एंड वेस्ट और सीओपी, हाँ, ये नया चीज अभी जो है ना? ईस्ट एंड वेस्ट आपने हाँ, वही बॉट्स सीओपी, बताया था। चेंज ऑफ पोलैरिटी। चेंज ऑफ पोलैरिटी, ये बड़ा जब काम आता है 2040 के साथ। पोलैरिटी, अब चेंज ऑफ पोलैरिटी मुझे पता है, आप अपनी भाषा में प्लीज मुझे एक बार बताओ। देखो, चेंज ऑफ पोलैरिटी का मतलब, अभी मैं यहाँ पर हूँ, यही आप इसी से परफेक्ट एग्जांपल, हमें वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी रिकॉर्डिंग की, आप इसी को पैटर्न मान के चलो, बार बार ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ से फोर्स लग रही है ना, इसी पोलैरिटी को तोड़ के मैं ऊपर आ गया हूँ। रेजिस्टेंस ब्रेक अब कर लोग दिया। क्या करेंगे, लोग यहाँ से एंटर करके यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, वापस ये यहाँ है, वापस से नीचे आएगा, ये है मेरा एरिया ऑफ लोकेशन। एक बार जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया। हाँ, अगर यहाँ 2040 मिल गया मुझे, तो अब ये है मेरे ट्रेड की क्वालिटी, यहाँ मुझे गैप मिल गया, ये है ट्रेड की क्वालिटी। अब ठोकूंगा मैं यहाँ अब पे। मैं यहाँ अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा 2% ग्रैप करने में, फुल क्वांटिटी बेस्ड। 2% ऑफ द स्टॉक, कि अब यहाँ से जाएगा तो 2-3% का मूव तो देगा ही मूव होना देगा। होना है। और गलती से वो सुबह ही स्टॉक मूव होना स्टार्ट हो गया तो मैं सुबह ही लग गया उसमें। अच्छा, इसमें आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस वही डे लो हो जाता होगा, जैसे इस केस मेरा में स्टॉप लॉस मैक्सिमम टाइम्स में 1.5% रहता है, 1.5%। नहीं तो 1%। मैं मेरा पहले 1.5 होता है, फिर मैं क्या करता हूँ, उसी स्टॉप लॉस को आधे % पे ले आता हूँ, और पर ट्रेड में मैं रिस्क लेके चलता हूँ 10 से 15 हज़ार रुपये का, मान के चलो। अच्छा, इस तरीके से। आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने स्ट्रैटेजी पे और इन सब चीज़ों पे, आपको अपने एग्जीक्यूशन में कॉन्फिडेंस है, एंड आपको अपनी चार्ट टेक्निक्स पे कॉन्फिडेंस है, ऐसे दिमाग कभी फिरता नहीं है कि कभी कभी पेलता हूँ मैं? कभी कभी क्या होता है कि बड़ा मैं, देसी सवाल पूछा है मैंने। हाँ, मतलब कभी कभी मैं भी जैसे इमोशनल हो जाता हूँ, टू बी फ्रैंक। जी। कोई स्टॉक ज़्यादा गिर जाए, अब ना देखे उसको प्लस कर लेते हैं। तो वो अब लोकली में ऐसे ही बात करते हैं हम, कोई तो बात हम नहीं, कोई बात नहीं, सब तो काट देंगे हम। नहीं, काटने की जरूरत है ही नहीं, नॉर्मली चलने दो, उसमें कोई वो नहीं। जी। आदमी को पता चलना चाहिए ना कि भाई एक नेचुरल ट्रेडर होता क्या होता है। क्या है? हाँ, जब हाँ। तुम जब नेचुरल ट्रेडर बन जाओगे, जब एक्साइटमेंट होती क्या है, ट्रेडिंग इज जस्ट, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ है टेम्पर को कंट्रोल करना और एक्साइटमेंट को कंट्रोल आई करना। एग्री विद अगर आप मुझे ट्रेडिंग करते हुए देख लेना, आपको ये नहीं पता चलेगा ये ट्रेडिंग कर रहा है क्या। मैं तो अभी फ़ोन मिला के हाँ हाँ ही खूकी खूकू ये चलती रहती है, ऑर्डर लगा दिया, ऐसे लगा दिया, चलने दो। तो बेसिकली क्या है, कभी माइंड में आ जाता है मार्केट गिर गई, बहुत पैसा बनाएंगे। अब जैसे मजे ही मजे, मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आ गया ट्रेड वार में, फिर नीचे से ऊपर चला गया, ऊपर भैया हम ठोके ही जा रहे हैं, बाजार कितना चलाएगा तू, रोज ठोकने स्टार्ट किया, वो 3 दिन तक बाजार वहीं रहा। अब भैया हो गई 20-21 तारीख हो गई थी, 22 अप्रैल हो गई थी, तो करें क्या भाई, नीचे ही नहीं आ रहा माल, गुस्से में आके माल ही काट दिया भाई। फिर क्या? माल काट दिया, अगले दिन ही गैप डाउन, ठक Down, ठक down. ठक ठक ठक। अब हो गया, अब इमोशन के मारे में ये तो हो गया, चल नीचे से घूमने वाला प्लस कर ले, नीचे प्लस कर लिया तो चलो। पोजीशन इस तरीके से सेट करते थे कि हम कोई भी पोजीशन हमें 2-3 दिन के लिए ज़्यादा नहीं मारती। आज की डेट में मैं महीने का 20 से 25% तक चला जा रहा हूँ, 15 से 25% तक मैं चला जा रहा हूँ, तो उसमें मैं इंट्राडे प्लस कैरी फॉरवर्ड दोनों काम, ठीक है। जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, हाँ, कैरी भी कर लिया जिसमें है। कैरी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसमें घुमा के क्वांटिटी मार दिया, 5,000 10,000 20,000 50,000 और ऐसे होल्ड कर लिया। और होल्ड कर देते। तो उसमें क्या हुआ, मार दिया। अभी एक आधी बार ना इमोशन हमारा भी जग जाता है, इंसान हम भी हैं, अरे जाहिर यार सी बात है। साला अभी तो ये और नीचे जाएगा, काट इसको, नीचे प्लस करेंगे, और वो साला नीचे जाता ही नहीं है। वो जैसे ही पोजीशन हम काटेंगे वो तुरंत कैच करके ऊपर कर लेगा। तो फिर बाद में रियलाइज होता होगा, नहीं यार ये बाद में फिर इमोशनल था, ये इमोशनल गलत था। किया, मैंने तो फिर गलत उस किया। केस में हम क्या करते हैं, जब अगली बार आते हैं, हमें ट्रेड 10,000 क्वांटिटी करनी है, 2,000 करें। अब परफेक्ट। 2 में पैसे मिल गए तो ले लिए, नहीं मिले तो नीचे और करेंगे फिर। हाँ, तो इस तरीके से मैनेज हो जाता तो मतलब जब नीचे आएगा तो उसमें और ऐड ऑन कर और देंगे। ऐड ऑन करेंगे। मतलब लकीली ये है, एक स्क्रिप्ट में अगर मैंने कोई पोजीशन सेट कर दी, 1 लाख रुपए नहीं लेते उसमें, तो 4-5 लाख रुपए सेट करता हूँ फिर। तो मतलब आप ट्रांचेस में ऑर्डर डालते हो, जैसे मान लीजिए किसी अगर आपको 1000 नहीं, क्वांटिटी, एवरेज नहीं करता मैं, नहीं जैसे मैं कभी एवरेज नहीं करता, लेकिन उसी ट्रेड में 10 में से 2 ट्रेड इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं साले माइंड से, उसी में ये काम करते हैं कि मुझे 10,000 करनी है, तो हर 1% पे 1,000 लगा दे।
तो मतलब अच्छा। रूल ये है कि नो एवरेजिंग। एवरेज नहीं करना। लेकिन जब हम ये करेंगे, इमोशनल आएगा ना, तो जैसे ही माइंड में इमोशनल आया तो तुरंत माइंड में हाथों में सिग्नल जाएगा कि 1-1% पे हजार तो क्वांटिटी इतना है। तो एक्सपीरियंस, इतना टाइम करने के बाद भी इमोशनल हो जाता है। होता है। होता है। 100 में से 5 स्टेट में फंसाएगा वो। हुँ। व्हिच अच्छा इज बस फेयर, ये हाँ, व्हिच इज ठीक है फेयर। व्हिच इज़ फेयर बट ये जो पास्ट ट्रेड है इसको आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि भाई लंबा फटका ना दे के चला जाए? इसको मेक श्योर करते वक्त, हाँ, इसको मेक श्योर करते वक्त मैं एक चीज़ देखता हूँ, ये ऐसा मेरे साथ कब होता है, जब मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा या तो गिर जाए या चल जाए, या कोई स्टॉक 35% गिर गया। अब मुझे पता है भाई ये 35% गिर गया, फ्रंट लाइन शेयर है, अब ये 5% और गिराएगा, लोगों को पैनिक करेगा, 2-2% पे 40% तक लगा दूंगा, लेकिन होल्डिंग बनाऊंगा इसमें। होल्डिंग बनाऊंगा। तो माइंड में पहले ही से एक सिग्नल है, इस स्टॉक को 3 दिन के लिए होल्ड रखूंगा, आ जाओ। ओके। और रिवर्सल पकड़ना है, फॉलिंग नाइफ हाँ, पकड़ना है। और जब प्लस करूंगा तो ऊपर की कॉल सेट कर दूंगा उसमें, फिर माइनस साइड में। कॉल सेट कर दूंगा, मतलब आप हेज कर लोगे कॉल उसको, सेल कॉल करना। बेच के हेज हैज कर लोगे। हैज नहीं, इसलिए नहीं कॉल सेल। करूंगा, हैज इसलिए करूंगा कि मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकूं। भैया अभी आपने हम लोग को 5 एरिया ऑफ लोकेशंस बताई जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे ट्रेड मिल सकती है हम लोगों को। क्या इसके अलावा आपके पास और भी एरिया ऑफ लोकेशंस हैं जो हमारे पास होना चाहिए, नोट डाउन होना चाहिए? एक ही अभी आपको इंजेक्शन एक इंजेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं 5 लगा दूंगा तो ओवरडोज हो जाएगी। पहले लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। और एक और बात बताना चाहूँगा मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कि जैसे मैंने देखा है ट्रेडिंग कम्युनिटी में कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा, टू बी फ्रैंक, ठीक है। इफ़ आप लोग मुझे सहयोग देते हो तो मैं भी एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ। ये कोई कोर्स नहीं है, इसकी एक छोटी सी फीस है, 11 रुपये सिर्फ, वो भी चैरिटी के लिए, ताकि इनको भी ज़्यादा ना करें। तो एमएफटी प्रोग्राम है, उस एमएफटी प्रोग्राम के अंदर मैंने अपना मार्केट का, मैं जो 15 साल का एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपीरियंस को मिला के एक एक्सपीरियंस मनी मेकिंग ट्रिक जो बनाई है। जितनी भी चीज़ों की आज हमने बात की है ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आने वाली हैं, कि आपको मार्केट लैंग्वेज में कैसे सीखना है, मीडिया लैंग्वेज कैसे सीखना है, ट्रेडर लैंग्वेज कैसे सीखना है, आखिर ऑर्डर पंचिंग करने का सही तरीका क्या है। तो वो एमएफटी प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जो कि माई फर्स्ट ट्रेड, इट कैन बी योर बेस्ट ट्रेड, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये जो सीरीज़ है मैं इसीलिए लेके आया हूँ, ताकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या बैड फेस में जाने वाले हैं, तो उनको पहले से प्रिपेयर करूं, ताकि माइंड सेट ना उनका मेरे की तरह स्टार्टिंग से ही लूजिंग की तरफ ज़्यादा जाए। क्योंकि लूज़र किस तरीके से लूज़ करता है वो आपको पहले ही पता चल गया, तो आप विनर अपने आप बन जाओगे। बिकॉज विनर की जो स्टोरी है ना, वो हमेशा मैनुपुलेटेड है, टू बी फ्रैंक। ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम द लूजर्स। और मैं बिगेस्ट लूजर था भाई, मैं खुद इतने चाटे मारे मैंने अपने आप को बाथरूम में खड़े करके, कि सब कुछ आता है लेकिन फिर भी पैसा लूज कर, जिसको मैंने सिखाया वही पैसा बना रहा है, लेकिन मैं नहीं। क्योंकि मैंने पकड़ लिया अपने आप को, मैं हूँ इमोशनली अटैच। वहाँ से मैंने फिर अपने भाई को पकड़ा, मेरे ऑर्डर तू पंच करेगा, जो ऑर्डर मैं ऐसे लगवा दिया, दुनिया की कोई ताकत आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, तुझे ऐसे नहीं हटाना। और मैंने जो पहली बार में बोल दिया वही बोल दिया, अगली बार मेरी बात नहीं माननी। तो वही चीज़ है भाई, एमएफटी प्रोग्राम इसीलिए लेके आया हूँ, ताकि मैंने जिन बंदों को बनाया था ना, वो चले गए भाई। अब मैं बनाऊंगा नए बंदे, लेकिन अब मैं बनाऊंगा टेक्निक से, कि 5 साल रुकेगा, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, साइन कर। अगर तो 5 साल रुकेगा तो ठीक है, अगर 5 साल से पहले छोड़ के जाएगा तो भाई 50 लाख रुपए फीस दे के जाए। सिंपल सी बात है। मैं अगर 1 साल लगाऊंगा तो मेरे 1 साल की फीस है भाई 50 लाख। सिंपल सी बात है। तू चाहता है कि मैं तुझे अपने जैसा बनाऊं, तो 50 लाख रुपए फीस लूंगा, नहीं तो 5 साल के लिए साइन कर दे। 2 बंदों को सिखाया, चले गई भाई, अब अपना अलग काम कर रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब क्या करें। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने जो अपने इमोशंस पहचान गए, अब तरीका क्या है कि उससे खुद को हटाओ, बस, साइड रखो। क्योंकि आपको आपकी कमजोरी पता चल गई ना, तो आप सब कुछ सीख गए। तो आपकी कमजोरी, जैसे होता है किसी को अपनी कमजोरी पता लगाना है, कि यार किसी के पास ट्रिक अच्छी नहीं है, हाँ, किसी के पास एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है, और किसी के पास दोनों अच्छा है, किसी के पास दिमाग ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, तो तो वो कैसे करेगा। वो पता कैसे लगा? हाँ, दिस इज परफेक्ट। कॉल्ड दी ऑब्जर्वेशन गेम। देखो, ये आपने आज पूछा ना, मेरे आज भी याद है, 6 महीने पहले कोई बंदे ने मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, लकीली उसका वो पॉडकास्ट का वीडियो चला गया, हम्म। मतलब खराब हो गया। हम्म।
तो मेरे पास दोबारा टाइम नहीं मिला तो मैंने किया था। वो बंदा था और आप हो, आपने ये पूछा कि ये कैसे पता चलेगा, तो मैंने उसको एक प्रैक्टिस बताई थी। ठीक। पहले तो तुझे मतलब लोकल भाषा में, पहले तो तुझे ये समझना है कि तू किस टाइप का ट्रेडर है, तू मार्केट से क्या चाहता है, मार्केट तुझे बुला रही है या तू जा रहा है, समझो। फेयर इनफ। अगर तो मार्केट तुझे बुला रही है तो सामने से बैठ और देख, हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। तुझे अपने आप को समझना है तू कितने दिन तक अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, हफ्ते के कौन से दिन में कौन सी कंडीशन में तेरे हाथ बोल रहे हैं आज ट्रेड करूंगा ही करूंगा, और वो लगेगा ट्रेड, मेडिटेशन हो गई है तो। वो लगेगा ट्रेड। हम्म। जिस दिन वो ट्रेड लगे उसी दिन वो डायरी में लिख दे, इस कंडीशन में मैंने ट्रेड लगाया। मैं 3 दिन तक अपने आप को कंट्रोल है, चौथे दिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इमोशन क्रिएट कैसे हुआ, यही वो डायरी में लिखना है। ऐसा क्या हुआ जो हाँ, इमोशन वही वो बना? डायरी में लिखना है। ऐसे ऐसे करके ये प्रैक्टिस 1 महीना करनी है। उसके बाद 1 महीने बाद आपने क्या करना है, रेगुलर काम करना है। समझना है कि आप जब मार्केट में आ रहे हो तो आप मार्केट को कैसे देख रहे हो, स्टॉक पिक कैसे कर रहे हो, आखिर आप हाई पे बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय करते वक्त आप घबरा रहे हो या सेल करते वक्त घबरा रहे हो। आपको समझना चाहिए, मेरे जैसा बंदा सेल करते वक्त नहीं घबराता, ठोक साले को, देखी जाएगी। मतलब ये लगा लो मजे मजे में ही 8-10 हज़ार रुपये, 15-20 हज़ार रुपये तो ऐसे ही नुकसान कर देते हैं। अरे माइनस कर, छोड़, देखेंगे बाद में। मतलब टीम वाले बंदों को, अरे टाटा मोटर 5 लोट सेल कर दे, छोड़ दे, छोड़ दे, इंडिया होटल छोड़ दे, सेल सारी सेल की बताऊंगा, बाय की कुछ नहीं बताऊंगा, छोड़ दे। तो समझो, मैं सेलिंग में कंफर्ट हूँ, लेकिन मैं बाइंग में तभी कंफर्ट हूँ जब मार्केट नीचे गिर रहा हो कि हाँ ये यू टर्न होगा, कर भाई कर। तो वो वाली बात है, सेलिंग में मैं हर जगह कंफर्ट हूँ, क्योंकि सेल करते वक्त मैं 2 ही चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ इंडेक्स की क्या गेम है, ये इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है या इंडेक्स के अगेंस्ट चल रहा है। अगर वो अगेंस्ट चल रहा है तो मैं उसको ज़बरदस्त तरीके से ठोकूंगा। और इंडेक्स से अगेंस्ट चल रहा है, यानी इंडेक्स ऊपर है हाँ, और मार्केट और आपका स्टॉक नीचे है। नीचे, अच्छा। तो उसको अलग तरीके से हो, अरे इंडेक्स भी गिर रहा है वो भी गिर रहा है तो देखूंगा इंडेक्स कितना गिर गया, वो कितना गिरना बाकी है, कभी इंडेक्स उठे और उसको साथ ना ले जाए। तो उस वजह से तो ये प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए। फिर इसके बाद फाइनल प्रैक्टिस उसको क्या करनी है, हर हफ्ते में 1 दिन उसको छुट्टी मारनी है। छुट्टी मतलब बाहर से बैठ के देखना है। 5 दिन वर्किंग डे में से? हाँ, बाहर से बैठ के देखना है। पहले तो उसको अच्छा, समझना है, जितना मर्जी बुला रहा हो मैं नहीं नहीं करना भाई। करूंगा, उस दिन ऐसा? उसको मुझे करना ही नहीं है और देखना है पूरे दिन मार्केट। टफ। टफ है, शुरू में आपके हाथ से 2-3 बार ऑर्डर नहीं लगेगा, लेकिन समझो अगर महीने में 3 बार आप सही निकले और 1 बार गलत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महीने में वो 2 बार ट्रेड नहीं लगना चाहिए आपसे, क्योंकि जहाँ आपका लॉस होगा ना वहाँ 3 दिन की इनकम चली जाएगी, क्योंकि आप नए ट्रेडर हो, आप इमोशन कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। नहीं, मैं बताता हूँ मैं क्या सीखा आपके बताने से। मतलब हर बहुत सारे ना एग्जीक्यूशन पॉइंट्स हैं। एक एनालिसिस भी एग्जीक्यूशन हाँ, पॉइंट है। वो आपने एकदम पते की बात पकड़ बोली, है। एनालाइजिंग इज अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन। वो भी एक एग्जीक्यूशन हाँ, पॉइंट है। उसके बाद कौन सा सिलेक्ट स्टॉक्स मुंह पे फटके, या तो मैं स्टॉक में ट्रेड ढूंढ रहा हूँ हाँ, या या स्टॉक स्टॉक आ रहा है मुझे चल अपने के। आप ट्रेड दे रहा है, इसको ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया कि अब कब बटन दबाना है। बस और इन सब स्टेप्स पे या तो मैं गलत हो सकता हूँ या तो मैं सही हो सही हो सकता हूँ। सकता हूँ, और जहां मैं डर रहा हूँ, वो पॉइंट लिख लेना, यहाँ मैं डर रहा हूँ, क्यों डर रहा हूँ। भाई बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। तो इस लर्निंग के साथ हम लोग को तो एरिया ऑफ लोकेशन की जानकारी तो मिली ही मिली, साथ में हम लोग पता चला कि उसके साथ हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने से गैप हो या फिर वहाँ पे 20 मूविंग एवरेज हो या फिर किसी तरह का प्राइस एक्शन जो अभी आपने यहाँ पे नहीं बताया, बट आप हम लोग को हाँ, बताएंगे उस टाइप का कोई चीज़ हो तब फिर हम लोग को ट्रेड लेना है। और साथ में हम लोग को बताया कि यार इतना बढ़िया अपने आप को, हम लोग का नाम जरूर ट्रेडिंग मॉन्क है, बट आपने एक बड़ा अच्छा मॉन्कआउट की वाली बात करी कि यार बुलाती है ट्रेड मत करो, जहाँ वो नहीं वहाँ इसका पे एक सिंपल सा, बुलाती है मगर जाने का जाने का नहीं, नहीं। जाएंगे अपनी मर्जी से। हाँ, और अपने आप को सीमित करो 4 ट्रेडिंग डेज में, 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 4 ट्रेडिंग डेज में सीमित करो। 1 ट्रेडिंग डेज में केवल और केवल ऑब्जर्व करो मार्केट में क्या हो रहा है। अगर ट्रेड करने की इच्छा भी है, रोको तो अपने आप रोको को। क्योंकि वो 1 दिन रोकना जरूरी है, क्योंकि महीने में ना 1 दिन ऐसा आएगा वो आपको ना मार के जाएगी तसल्ली से। ओह, बीन देयर डन दैट। हाँ, तो और वो एक ही दिन में 10 दिन का प्रॉफिट ले जाएगी। क्यों? वो 1 दिन जरूरी रुकना क्यों है? अब मार्केट नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, भाई गिरते टाइम ये नहीं पता कितना गिर जाए, चलते टाइम तो मुझे पता है 5 से 8 दिन और 13 दिन मैक्सिमम चलेगी, गिरते टाइम तो 21 दिन में
रगड़ मतलब खत्म देसी कर भाषा में देगा। पेल देगा तुम्हें हाँ। तसल्ली से। तो वो वाली बात है। तो हम्म। भाई वो जो गिरते टाइम पे पेले जाओगे ना, हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले गए थे, तो वो वाली बात आ हाँ, जाएगी। हाँ, हाँ। समझ गए? तो जीवन में ना बैड सिनेरियो से हमेशा कुछ ना कुछ सीखो, बिकॉज जो जीवन की सही लर्निंग है ना, वो ट्रेडिंग में आगे ना, सब लोग बोलते हैं ये वो इंटेलिजेंट आदमी, ट्रेडिंग में इंटेलिजेंट आदमी घंटा नहीं बढ़ सकता। ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ मूर्ख आदमी ही बढ़ सकता है। आपने मूर्ख बन के काम करना, इंटेलिजेंट कभी नहीं बनना। मार्केट इतने ज्यादा गिर गया, चलो प्लस कर लो, नहीं भाई, मार्केट इज सुप्रीम। चेक द सिनेरियो, मार्केट का पॉइंट क्या है, मार्केट किस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में चल रही है, लोग डरे हुए हैं। डरा हुआ आदमी ना आपको भी तसल्ली से, सही बता रहा हूँ मैं। और प्रोफेशनल प्लेयर को ना डरा हुआ आदमी तोड़ देता है, आपको बता रहा हूँ मैं। अगर क्योंकि डरे हुए आदमी ज़्यादा है, प्रोफेशनल तो कम है। अब प्रोफेशनल ने क्वांटिटी मारनी है 5 लाख और करने वाले हैं 15-20 लाख, तो भाई वो तो 5 लाख वाले को की तो पोजीशन कहाँ, वो तो 15 लाख जिस तरफ घुसेंगे वो तो उसके अगेंस्ट में ही करेगा ना चाल, वो तो 5 लाख वाले को भी रगड़ देगा। इसलिए कभी कभी प्रोफेशनल प्लेयर पोजिशनल वाला इंट्राडे के बेवकूफ़ ट्रेडर से हार जाता है। और तभी आपने वो जो इमोशनल साइड आपने वो उससे इसीलिए मैंने काट आपको दी, बताया कि काट दी। कभी कभी जब ऐसा होगा तो मैं 1-1%, 2-2% पे लगा के रखूंगा और ऑप्शन के साथ उसको एज रखूंगा, ताकि 2-3 दिन तक वो पोजीशन मेरे को टेम्पर ना करे। मैंने पता है क्या सीखा, आपको ना अपने ट्रिगर्स के बारे में पता है, बस खामियां पता है कि मेरी खामियां क्या है, मेरी गलतियां क्या है, और उसको आपने ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसको ईगो पे नहीं आने दिया। आपने उसको मेरे सामने एक्सेप्ट अभी कर लिया 1 गलती घंटे हुई। मैंने हाँ एक्सेप्ट कर लिया आपने कि हाँ भाई मेरी कमी है ये, हाँ, मेरे से नहीं हो रहा है ये, ठीक है सिंपल, भाई, तरीका ढूंढ लो, कर लो। और दूसरे आई तरीके गेस से करो। इस वीडियो से यही मैसेज है आप सब के लिए। तो थैंक यू सो मच पंकज भैया थैंक यू आने के लिए, भैया। हमें बहुत मजा आया आपके बहुत साथ। सीखने को मजा आई आया। मिला। होप ये लास्ट वीडियो नहीं है हमारा, जी। पहला बिल्कुल है, सही और पकड़ा। आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक थैंक यू यू, भैया। थैंक यू सो मच।